बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ हैं? मस्त हैं ना सब आप लोग? मैं क्षमता कुशवाहा आपका प्रीवियस चैप्टर 13 लेकर आई हूँ, जिसमें हम पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन। तो अभी तक हम लोगों ने 13.3 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था और इस एक्सरसाइज में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो हमारा ये था कि किसी भी ठोस को हम एक आकार से दूसरे आकार में कैसे रूपांतरित करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक रेत से भरी हुई बाल्टी थी, यानी कि रेत उसमें फुल भरा हुआ था और तब वो बाल्टी का जो शेप था वो हमारा बेलनाकार बाल्टी थी, ठीक है। और इसी रेत को पलटा के यानी जमीन पे उल्टा गया, यानी डाला गया और उससे एक शंकुआकार ढेरी बना दी गई थी। तो आपको बताना है कि वही रेत जब बेलनाकार बाल्टी में भरी हुई थी तो उसका आयतन कितना था, और जब उसी रेत का शंकुआकार ढेरी बना दी गई है तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन हुआ है। तो देखिए, जब बेलनाकार बाल्टी में रेत भरी हुई थी तब उसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर और उसका जो त्रिज्या थी वो 18 सेंटीमीटर थी, और वही जब रेत को शंकुआकार ढेरी में बदल दिया गया तो उसकी ऊंचाई हो गई थी 24 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट जो हाइट होती है ना वो और उसकी त्रिज्या कितनी थी, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए, अपने पास जो डेटा दिया हुआ है उसे हम पहले नोट कर लें। तो सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं तो हमें इसमें बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या दे रखा है। चूंकि त्रिज्याएं दो दी हुई है, ठीक है, तो हम दोनों को अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे बेलनाकार बाल्टी की जो त्रिज्या है वो आपको दे रखी है 18 सेंटीमीटर, और बेलनाकार बाल्टी की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई, तो बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई इसे भी हम h1 का नाम दे देते हैं, जो कि हाइट भी हमें दो तरह की मिलेगी। यहाँ पे h1 हमारा हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। और अगर हम शंकु की बात करें तो शंकुआकार ढेरी क्या बनाया था हमने, ढेर बनाया था उसका। तो शंकुआकार ढेरी की जो ऊंचाई है, यानी ये कहें तो ये हमारी शंकु की सीधी ऊंचाई है जिसे हम h से डिनोट करते हैं। तो इसे हम यहाँ पे, चूंकि हमारे पास दो ऊंचाइयां हैं, एक बेलन की ऊंचाई हो गई, एक शंकु की ऊंचाई हो गई, तो इसे हम h2 का नाम दे देते हैं और ये हमारा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो चलिए आगे हम इसे करते हैं। तो हमने क्या देखा, चलिए हमें त्रिज्या निकालनी है, किसकी, शंकुआकार ढेरी की त्रिज्या निकालनी है। तो हमने मान लिया कि माना शंकुआकार ढेरी की जो त्रिज्या है, शंकुआकार ढेरी की त्रिज्या जो है उसे भी हम एक नाम दे दें, क्योंकि त्रिज्याएं हमारी दो हो जाएंगी, तो हम इसे R2 का नाम दे देते हैं। तो हमने मान लिया कि शंकुआकार ढेरी की जो त्रिज्या होगी वो R2 होगी। कितनी होगी, R2 के बराबर होगी। तो अब हम कंपेयर कर देते हैं कि बेलनाकार बाल्टी का आयतन, बाल्टी में रेत का आयतन बोल सकते हैं, क्योंकि रेत भरा हुआ है तो बाल्टी का जितना शेप होगा उतनी ही रेत उसमें भर पाएगी, ठीक है। और शंकुआकार ढेरी के आयतन को, मतलब शंकुआकार ढेरी में उसे बदल दिया गया था। तो जो रेत हमारी बेलनाकार बाल्टी में भरी थी वो अब शंकुआकार ढेरी के रूप में बदल गई है, शंकुआकार ढेरी का आयतन। अब आप यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एक तो आप बेलन का आयतन का फॉर्मूला यूज करेंगे और दूसरा आप शंकु का आयतन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हमारा जो बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h1। तो यहाँ पे R1 दे दें, चूंकि बेलन की त्रिज्या को हमने R1 और ऊंचाई को h1 का नाम दिया है, तो पाई r1 स्क्वायर और प्लस इंटू h1, यानी पाई r स्क्वायर h होता है तो r1 और h1 का नाम दे दिए। इसी तरह से शंकु का अगर हम आयतन देखते हैं तो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, तो यहाँ पर R2 और H2 हो जाएगा, ठीक है। 1/3 पाई r स्क्वायर h हमारा होता है शंकु का आयतन। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, अच्छा पाई तो दोनों तरफ है, यानी इक्वल के इधर भी पाई है, इक्वल के उधर भी पाई है, तो इन पाई को आप कट कर सकते हो, क्योंकि इस दोनों तरफ इक्वल है, ठीक है, और पाई का मान भी सेम होता है, तो इसलिए हमें इसे कट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम यहाँ पे R1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। R1 आपको कितना दे रखा है, 18, तो 18 का स्क्वायर, और h कितनी दे रखी है आपको, वो है आपकी 32। यहाँ पे भी हमने देखा R स्क्वायर तो हमें निकालना है,
तो हमने आर स्क्वायर R2 का होल स्क्वायर हमने लिख लिया और H2 हमारे पास कितना दे रखा है, आपको 24 सेंटीमीटर दे रखा था, तो हम यहाँ पे 24 लिख देंगे। अब सारी चीजों को आप क्या करिए, इनकी जगह चेंज करिए। क्यों? क्योंकि आपको केवल R2 का स्क्वायर निकालना है, ओनली R2 निकालना है। तो ये 3 और अच्छा एक चीज हो सकता है, आप यहीं पर इसे कट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 अट्ठे 24 होता है ना, 3 8 जा 24 होता है, तो 3 अट्ठे 24 हमने उसे वहीं पे कट कर दिया। तो अब केवल एक उठ के कहाँ आएगा, अपॉन पे, ठीक है, ये इंटू पे था तो अब ये बटे पे आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि 18 इंटू 18 इंटू 32, क्यों बार 2 बार लिख लिया, क्योंकि स्क्वायर था, और अपॉन पे क्या ले लेंगे 8, जो कि नीचे वहां से हमारा इंटू से डिवाइड के रूप में आ गया। अब 8 से हमने 32 को कट कर दिया 4 बार में, 8 चौको 32। अब जो रिमेनिंग बचा हुआ है उससे हम क्या कर लेते हैं, देखिए ये भी बहुत ईजी, आप इसे मल्टीप्लाई मत करिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेंदी हो जाएगा। आप इसे शॉर्ट में देखिए, आप देख रहे हैं कि हमारा स्क्वायर है, और जब स्क्वायर को हम हटाते हैं तो हम इक्वल के इधर क्या लगा देते हैं, रूट, क्या लगाते हैं, वर्गमूल, यानी कि रूट के रूप में ये बैठ जाता है। तो आपको दिख ही रहा होगा, चूंकि रूट क्या करता है, रूट किसी भी दो नंबरों का पेयर बनाता है। तो आपको ऑलरेडी पेयर बना हुआ दिख रहा होगा, 18 का पेयर यहाँ पे बना हुआ है, और 4 तो सबको पता है कि 4 किसका हमारा स्क्वायर होता है, 2 का, यानी 2 बार 2 इंटू 2 कर देंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। तो यानी हमारा बाहर क्या यहाँ से निकला, 14 इंटू 2, ठीक है, 4 हमारा 2 का वर्गमूल होता है, तो हमने यहाँ से 2 बाहर निकाला, और ये हमारा R2 के बराबर। अब इसे आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 दूनी 36, यानी 36 सेंटीमीटर हमारा ये क्या निकला है, ये हमारे शंकु की त्रिज्या निकली है। क्या निकली है, शंकु की त्रिज्या। इसके अलावा हमें एक चीज और निकालनी है, वो क्या है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो शंकु की त्रिज्या आपको कितनी मिल गई, 36 सेंटीमीटर। अब आप निकाल लीजिए क्या, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं इसे। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला हमने आपको बता रखा था कि जब शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाली जाती है, सबसे पहले तो देखिए कि तिर्यक ऊंचाई को डिनोट किससे किया जाता है, तो L से डिनोट किया जाता है, स्मॉल l, यानी कि शंकु की स्लैंड हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई। तो इसका फॉर्मूला जो बनता है वो L = हमने आपको बताया था R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है, यानी कि उसी की त्रिज्या का स्क्वायर और उसी की सीधी जो ऊंचाई होती है उसका स्क्वायर आप करके प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पर R आपको कितना मिल चुका है, 36, कितना मिल चुका है, 36। आप यहाँ पे चाहे तो आप इसे R2 का नाम दे दीजिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप यहाँ पे R2 की वैल्यू रखेंगे ना कि R1 की, ठीक है। तो हमने इसे R2 का नाम दे दिया और इसे H2 का नाम दे दिया, क्योंकि हमें शंकु की ही हाइट लेनी है, ठीक है, बेलन की नहीं। तो यहाँ पे H2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी, यहाँ पे हमने H2 कितना दे रखा है, 24। तो यहाँ पे हम 24 लिख देते हैं, 24 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 36 का स्क्वायर करेंगे। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, या याद हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे 36 का साथ होता है 1296, आप एक बार करके भी देख लीजिए। जैसे 6 6 36 की 3, 6 3 18, 18 3 कितना हो जाएगा, 19 20 21, 21 की पूरा 21, 3 4 18, एक कैरी बचेगा, 3 3 9, 1 10, यानी कि 6 9 और 2 और 1 1296, कितना होता है, 1296। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1296 प्लस 24 का स्क्वायर कर लीजिए। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपका 23 का स्क्वायर होता है 529, और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576, कितना हो जाएगा, 576। तो चलिए ये हम प्लस कर देते हैं, प्लस कर दीजिए। तो 6 6 कितना हो जाएगा, 12, 10 7 17, 17 के साथ एक कैरी, 5 2 7, 7 1 8, और यहाँ पे 8, यानी कि 5 2 7 1 8, यानी 1872। अब 1872 किसका वर्गमूल है, तो चाहे तो आप गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए, या डायरेक्टली भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो शॉर्ट मेथड नहीं, हम आपको लॉन्ग मेथड से ही बता देते हैं। 1872 का अगर आप क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, तो देखिए अगर इसे हम 2 से कट करने चाहे तो 2 × 18, 2 तिहाई 6 और 2 छक्का 12, 2 से फिर कटा तो 2 चौको 8, फिर 2 छक्का 12, ठीक है, 2 छक्का 12 13 हुआ था ना, तो 2 छक्का 12 1 बनेगा, तो 16 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 7 14। अब 117 किसके पहाड़े में आता है, ये 13 के पहाड़े में आता है। 13 13 8 104, 13 नहीं 117। तो ये हमारा अभाज्य संख्या है, ठीक है, ये किसी से नहीं कट होगा, तो 13 से ही कट कर दे,
13 9 जा, हालांकि आप इसे 9 से भी कट कर सकते थे 13 बार में, ठीक है। 13 नहीं है 13 8 104, 13 नहीं है 117, तो 9 से काटेंगे तो 3 तिकाई 9 और 3 1 का 3, ठीक है। तो देखिए अब हम पेयर बनाते हैं। देखिए हमारा स्क्वायर रूट है तो 2 2 का पेयर बनाएगा। देखिए 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बन गया, लेकिन 13 हमारा रिमेनिंग है, तो जो रिमेनिंग है उसे रिमेनिंग ही रहने देते हैं। और यहाँ पे इसे हम क्या कर दें, 2 × 2 × 3 कर लिया और रूट में 13 रहने दिया, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, यानी 12√3 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल के आएगा, तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको क्या फाइंड हो गई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर 12√13, 13 थी ना, हाँ 13 थी, 12√13 सेंटीमीटर होगी, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां है। आपने जैसा देखा होगा कि नहर समथिंग कैसी होती है, इसे अगर नहर को हम देखें तो आयतनुमा हमारी नहर है और इस नहर से पानी बह रहा है। तो कहा गया कि नहर जो है वो 6 मीटर चौड़ी थी और 1.5 मीटर इसकी क्या थी, गहरी थी, ऊंचाई थी। नहर में जो पानी था वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर बह रहा था, तो बताइए 30 मिनट में ये नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा। और साथ ही साथ सिंचाई के लिए अगर 8 सेंटीमीटर गहरा पानी की आवश्यकता होती है, तो भी आपको इसमें आपका बताना है कि ये कितना पानी इसमें यूज कर रहा है सिंचाई करने के लिए। तो चलिए आपके पास क्या क्या डेटा दे रखा है। हमने देखा कि नहर की आपको चौड़ाई दे रखी है, क्या दे रखी है, नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई कितनी है आपकी, 6 मीटर। और साथ ही साथ अगर हम कहें तो नहर की गहराई कितनी दे रखी है, तो नहर की गहराई है आपकी 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर। अब आपसे कहा गया कि पानी की जो चाल है, पानी बहने की जो चाल है वो कितनी थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पानी बहने की चाल बराबर हम क्या लिखेंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि आपको डेटा दिया है मीटर में, तो अगर हम इसे किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, चूंकि 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होता है, 1000 मीटर, तो हमने 1000 मीटर लिख लिया। और 1 घंटे बराबर कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 मिनट, है ना, मिनट में सॉरी निकालना है, 1 किलोमीटर प्रति मिनट के रूप में है। तो 1 मीटर प्रति हम मिनट के हिसाब से निकालेंगे, तो हमने 60 का क्या कर दिया, इसे कन्वर्ट करने के लिए ले लिया। तो अब यहाँ से 0 से 0 कट हो गया, तो कितना बचा, 100/6। चलिए बच्चों, तो क्या देख रहे थे यहाँ पे कि हमने इसे किलोमीटर और घंटे को हमने 1000 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया और घंटे में हमने 60 मिनट लिया है, ठीक है, क्योंकि हमें 30 मिनट में आगे निकालना है। तो आप इसे चाहे तो कट करिए, चाहे तो आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। तो हम यहाँ पे 1000/60 ही इसे लिखे रहने देते हैं। अभी ये हमारा मीटर प्रति मिनट में बदल गया है, ठीक है, तो इसे हमने ऐसा लिख दिया। अब देखिए, तो अब 1000, सॉरी हमारा क्या है, 1000 था। तो देखिए अब हमारा क्या लिखेंगे हम कि 1 मिनट में बहने वाले पानी का आयतन, 1 मिनट में बहने वाले पानी का आयतन। अब चूंकि पानी बह कहाँ रहा था, आयताकार नहर में, तो अगर हम 1 मिनट में बहने वाले पानी का आयतन देखें तो हमारा घनाभाकार हमारा नहर है ना, घनाभाकार, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L × B × H होता है, ठीक है। तो अब हमने लंबाई चौड़ाई, हमें लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हमारी ये हो जाएगी 1000/60, और चूंकि इतने किलोमीटर प्रति चाल से बह रहा है, तो बहता हुआ पानी लंबाई के रूप में हो जाएगा। चौड़ाई इसकी कितनी दे रखी है, 6, और इसकी गहराई कितनी दे रखी है, 1.5। तो यहाँ से अगर इसे हम सॉल्व करें तो हमने पहले डेसिमल हटाया तो हमारा क्या बन गया, 10, ठीक है। 0 से आपने 0 कट कर दिया, 0 से 0 कट कर दिया, 6 से 6 को कट कर दिया, तो बचा क्या, 15 × कितना हो गया, 10, ठीक है। समथिंग शायद है हमारा 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर था, है ना, 1 मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हो गई बच्चों, सॉरी, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर है, यहाँ पे 10 किलोमीटर है, तो आपको यहाँ पे कितना लेना चाहिए, 10,000 मीटर होगा, ठीक है, सॉरी उसके लिए। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000,
तो 10 किलोमीटर बराबर 10,000 मीटर आएगा। तो यहाँ पर हमारा एक शून्य क्या होना चाहिए और इंक्रीज होना चाहिए। तो हमारा 10,000 हो गया। हमने क्या किया था, एक जीरो से एक जीरो कट किया था, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट किया था और 6 से 6 कट कर दिया था। तो बचा हुआ हिस्सा क्या है हमारे पास, 15 इंटू 100 का बचा हुआ है, जिसे हम 1500 यानी कि 1500 के रूप में देख सकते हैं। हमारा मीटर प्रति सेकंड के रूप में बदल चुका है। तो अगर 1 मिनट में इतना पानी का आयतन होता है तो बताइए 30 मिनट में कितना पानी बहेगा, यानी 30 मिनट में बहने वाले पानी का आयतन कितना होगा। तो बहने वाले पानी का आयतन, तो जो भी आपका 1 मिनट का निकला उसी में हम 30 का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15 दिया 45 और कितने जीरो, 3 जीरो, 2 जीरो इसके 1 जीरो इसका, तो कुल मिला के 45,000 है ना मीटर प्रति मिनट। ये सेकंड समथिंग है, यहाँ पे मिनट सेकंड के रूप में आएगा, मीटर पर सेकंड के रूप में कन्वर्ट हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज तो आपका निकल आया, आपसे पूछा था 30 मिनट में यह नहर कितना क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा। अब आपको निकालना है कि अगर सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती तो कितना यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करता। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना नहर ए, ठीक है, ए क्षेत्रफल की सिंचाई कर सकता है, ए क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा। ठीक है, माना नहर ए क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कंपेयर करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि नहर में पानी का आयतन, नहर में पानी का आयतन, और ये बराबर हो जाएगा नहर द्वारा एक क्षेत्रफल की सिंचाई, है ना, एक क्षेत्रफल की सिंचाई करने बच्चों, जैसा कि हम यहाँ पे कह ही रहे थे कि आपका यहाँ पे जो कन्वर्ट हो रहा है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आपका किलोमीटर से किसमें कन्वर्ट हुआ, वो मीटर में कन्वर्ट हुआ है, और दूसरा जो है वो घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे सेकंड नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारा मीटर है, ठीक है, मीटर METER मीटर, और ये हमारा क्या है, मिनट है, ठीक है, प्रति मिनट में। आप यहाँ पर भी मीटर प्रति मिनट के रूप में इसे देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे इस थोड़ा सा हमें सुधार करना था, इसलिए हम यहाँ पे आपको बता रहे थे। हमें यहाँ पे क्या देख रहे थे हम कि यहाँ पर हम ये चीज हमें हटाना है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर देखिए, चूंकि नहर जो हमारा एक क्षेत्रफल की सिंचाई कर पा रहा है, ठीक है, हमने मान लिया कि नहर हमारा एक क्षेत्रफल की सिंचाई कर रहा होगा। तो सबसे पहले आप जो कंपेयर करने वाले हैं वो 30 मिनट में आपका नहर कितना, बताइए कितना पानी का आयतन लगा होगा। तो 30 मिनट में बहने वाले पानी का आयतन का, बहने वाले पानी का आयतन, ठीक है, 30 मिनट में बहने वाले पानी का आयतन बराबर किसके हो जाएगा, ये जो आपका सिंचाई के लिए अगर 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता हो जाती तो हम यहाँ पे लिखेंगे खेत में 8 सेंटीमीटर गहरे पानी का आयतन, यानी पानी का जो हमारा वो लग रहा है वो 8 सेंटीमीटर, गहराई बढ़ा दी है उसने, ठीक है, ये क्या हो गई है, गहराई, पानी का आयतन। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं आयतन। तो ये हमारा क्या होगा, 8 खेत में 8 सेंटीमीटर गहरे पानी का आयतन। तो 30 मिनट में पानी कितना बह रहा था आपका, अभी आपने निकाला कि 30 मिनट में जो पानी बह रहा था वो 45,000 मीटर घन के रूप में बह रहा था, ठीक है। और यहाँ पर 8 सेंटीमीटर के लिए आपको लेना पड़ेगा A इंटू बी, यहाँ पर ब्रेड्थ है, ठीक है, और अपॉन पे क्या लेंगे, अच्छा अभी A इंटू बी हमारा फॉर्मूला है, अभी आप आगे देखिएगा। आपका क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी हमारा जो है वो 8 सेंटीमीटर गहरा पानी है, ठीक है, और हमारी ये क्या हो गई, एक क्षेत्रफल की सिंचाई कर रहा था। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 45,000 हमारा हो गया। ए हमारा क्या है, क्षेत्रफल के रूप में बैठा है। बी यहाँ पर जिस सेंटीमीटर की वो बात कर रहा है
तो चूंकि अभी तक देखिए हमारे पास जो भी डेटा है वो मीटर में दिया था, बट यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया 8 सेंटीमीटर। तो आप सेंटीमीटर को पता ही होगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। क्या होता है, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो अब आप इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इंटू नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे। तो अब आपको अगर केवल ए निकालना है तो आप 45,000 और जो 100 डिवाइड में है वो कहाँ जाएगा, इंटू में, और 8 जो इंटू में वो कहाँ जाएगा, डिवाइड के रूप में। तो आप इसे कट कर लीजिए। जैसे कि हमने देखा 8 एक कम 8, 8 पंच 40 है ना, 8 पंच कितना होता है, 40 होता है। बचा कितना, 5, 50 हो गया। तो 8 4 48 हो गया, ठीक है। बचा कितना, 2, 20 हो गया। तो 8 दूनी कितना काट दिया, 16। अब बचा कितना, 4, तो बनेगा 40। तो 8 पंचे 40, यानी आपको कितना मिलेगा, 56, 25, 100 बराबर हमारा क्या है, क्षेत्रफल के रूप में आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए आपका क्या जवाब यहाँ पे आया है, 56,200 सॉरी कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 5,62,500। ये क्या है, ये हमारा मीटर स्क्वायर है। स्क्वायर होगा या घन होगा, घन होगा ना, यहाँ पे नहीं, क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो आपका क्या आना चाहिए, मीटर स्क्वायर के रूप में बैठेगा। क्योंकि अगर घन निकालते हैं तो घन में क्या करते हैं, घन के रूप में बैठाते हैं, जो भी हमारा सेंटीमीटर घन है या मीटर घन है। लेकिन हमारा ये क्षेत्रफल था तो हमारा कितना आएगा, 5,62,500 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आपको फाइंड हो रखा है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक किसान अपने खेत पर बनी 10 मीटर व्यास, ठीक है, 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार पानी की टंकी को आंतरिक व्यास इसका दिया है 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी बह रहा है तो बताइए कितने समय बाद टंकी पूरी की पूरी उस पाइप के माध्यम से भर जाएगी। तो चलिए आपके पास दिया क्या क्या है, तो देखिए आपको दिया है पाइप का व्यास दे रखा है। क्या दे रखा है, पाइप का व्यास कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाइप का व्यास अगर 20 सेंटीमीटर है तो इसका हमारा क्षेत्र त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। पहले तो हम सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 20 को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो 20 अपॉन क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो अभी हमारी त्रिज्या नहीं निकल रही, अभी हमारा व्यास को ही हम कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, व्यास को ही कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। तो ये 0.2 मीटर हमारा क्या आया है, अभी व्यास आया हुआ है। चलिए तो हमने क्या किया, पहले इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया, यानी व्यास हमारा सेंटीमीटर में दिया था तो हमने इसे किसमें कन्वर्ट कर लिया, मीटर में। अब हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। क्या निकाल लें, त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 0.2/2, ठीक है, 0.2/2, जो कि हमारा व्यास का आधा होता है। तो देखिए पहले आप पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 2 बन जा, 2 बन जा, तो 1/10 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.1 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो ये क्या था, बेलनाकार जो टंकी है, ठीक है, तो टंकी का हम क्या निकाल लेते हैं, अनुप्रस्थ काट की इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो टंकी का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चूंकि हमारी जो टंकी थी वो कैसी थी, ये हमारी बेलनाकार, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, शायद टंकी का नहीं, हमें यहाँ पे पाइप का निकालना है। किसका निकालना है, पाइप का। और पाइप हमारी कैसी है, पाइप भी हालांकि बेलनाकार ही है और हमारी जो टंकी थी वो भी बेलनाकार शेप की ही होगी। तो आप चाहे टंकी का या पाइप का निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आप क्षेत्रफल पे इसका क्या निकालेंगे, अच्छा इसका जो हम क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं केवल हम इसके वृत्ताकार भाग का निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उस पाइप से नहर के हिस्से को जोड़ा जा रहा था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे πr²। क्या लिखेंगे फॉर्मूला, πr² तो यहाँ पे पाई का पाई ही रहने देते हैं। आर आपकी कितनी आ चुकी है, 0.1, और इसका हम होल स्क्वायर लिख लेते हैं। तो इसका होल स्क्वायर यानी इसका 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 0.1 और 0.1 का मल्टीप्लाई, तो एक कम एक ही होगा और डेसिमल 2 नंबर पहले लगेंगे, यानी 0.01 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 0.01 मीटर
पाई मीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। ये आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आया हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि चूंकि जो हमारा ये क्या थे, पानी जो बह रहा था पाइप से, वो कितनी चाल से बह रहा था? 3 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पानी की चाल कितनी दे रखी है आपको? 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो आप किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो चूंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 3000 मीटर। और घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट। 1 घंटे बराबर 60 मिनट। ठीक है, तो हमारा ये क्या निकल के आ जाएगा? आप इसे चाहे तो कट कर लीजिए या फिर आप इसे अभी एज इट इज रहने दीजिए। तो 3000/60 क्या निकला? मीटर प्रति मिनट के रूप में हमारा पानी की चाल आई। अब आप देख रहे हैं कि अगर 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में पानी का आयतन, 1 मिनट में बहने वाले पानी का आयतन है हमारा क्या है? 1 मिनट में पानी कितना बहता है? 1 मिनट में अगर हमारा पानी बहता है कितना, तो इसे पानी का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 0.01 जो अपना आया 0.01, ठीक है, पाई, और क्षेत्रफल को 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आया था? 3000/60। कितना था? 3000/60 था। ठीक है, यानी क्षेत्रफल इंटू क्या कर रहे हैं? पानी की जो चाल है उसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे डेसिमल हटाया तो कितना आ गया हमारा? 100 आ गया। ठीक है, 00 से 00 कट गया, 10 से ये भी कट गया, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब आप पाई का मान रखेंगे तो 22/7 हुआ, और 1 बचा, और नीचे क्या बचा आपका? 2 बचा। पाई का मान 22/7, 1 बचा और नीचे 2 बचा। तो 2 से हमने कट कर दिया, 11 बार में क्या कट गया हमारा? 22। तो 11/7 अभी हमारा मीटर जो घन आया है वो हमारा क्या आया है? 1 मिनट में बहने वाले पानी का आयतन। इसी तरह से अगर हम 3 मिनट के लिए निकालते हैं तो 3 मिनट नहीं, टी मिनट के लिए, क्योंकि मिनट के तो हमें दिया ही नहीं है, पूछा उसने कि कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो अगर हम टी मिनट में पानी का आयतन निकाल लें, 3 मिनट में पानी का आयतन, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी इंटू 11/7 मीटर घन के रूप में। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि टी मिनट में हमने पानी का आयतन निकाल लिया था, टी इंटू 11/7 मीटर घन। देखिए, अब आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है, अभी हमने देखिए जो कुछ भी अभी हमने जो चीजें निकाली है वो हमने किसके लिए निकाल के रखी है? जो आपकी पाइप थी। ठीक है, तो पाइप का हमने क्या निकाल लिया था? व्यास निकाल लिया था, व्यास से त्रिज्या निकाल ली थी, फिर पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चूंकि पाइप हमारी कैसी थी? ज्यादा से ज्यादा इसमें कुछ और ज्यादा कुछ चीजें पाइप के बारे में बताया नहीं था, तो हमने पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र, मतलब पाइप हमारी कितनी मोटी थी। ठीक है, तो हमने क्षेत्रफल निकाल लिया था πr²। फिर हमने पानी की चाल भी निकाली थी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर उसमें पानी बह रहा है, तो फिर अब हमने निकाला है कि 1 मिनट में अगर पानी का आयतन इतने मीटर घन है, तो बताइए 3 मिनट में पानी का आयतन कितना होगा। तो ये हमने इतना निकाल लिया। अब इसके बाद हम बेलनाकार टंकी की तरफ बढ़ते, चूंकि उसी टंकी को तो ही हम पाइप के थ्रू भर रहे थे। तो देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है कि बेलन की त्रिज्या, बेलन या बेलनाकार टंकी ले लीजिए, बेलनाकार टंकी की त्रिज्या कितनी है? बेलनाकार टंकी की त्रिज्या, तो चूंकि आपको बेलनाकार टंकी का क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है, तो हम क्या लिख लें? व्यास/2, यानी कि 10 मीटर/2, तो कितना हो जाएगा? 5। यानी बेलनाकार टंकी की त्रिज्या आपको कितनी मिल गई? 5 मीटर। इसी तरह से इसकी हाइट हम कितनी देख रहे हैं? इसकी जो ऊंचाई है वो दे रखी है आपको 2 मीटर। तो अब हम माने कि माना जो हमारा पाइप था, जो हमारा पाइप है वह टंकी को T समय में भर देगा। कितने समय में? T समय में भर देगा। ठीक है, T समय में भर देगा। तो हम कंपेयर करेंगे कि T समय में पाइप द्वारा बहे पानी का आयतन, पाइप द्वारा बहे पानी का आयतन ये बराबर किसके हो जाएगा? बहे पानी का आयतन बराबर हो जाएगा क्या हमारा? हमने क्या लिया था यहाँ पे? वो घना, हमारी टंकी कैसी थी? बेलनाकार, तो उसे हम लिखेंगे बेलनाकार टंकी का आयतन। बेलनाकार टंकी का
आयतन। ओके, तो हमने क्या देखा कि हमारा t समय में उस पाइप से कितना पानी बह रहा था, उस पानी का आयतन बराबर बेलनाकार टंकी का आयतन। तो t समय में बहने वाले पानी का आयतन आपको क्या निकाल के आपने रखा है, t इंटू 11/7, ठीक है। और ये हमारा कंपेयर होगा, चूंकि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तब आप यहाँ पे कर लीजिए, t यहाँ पे 11/7 ही रहेगा, पाई का मान आप 22/7 रख सकते हो, r आपको कितनी दे रखी है, 5 का स्क्वायर, और इंटू h आपको दे रखा है 2 मीटर। तो ठीक है, इसे हम आगे और बढ़ाते हैं। चलिए हम आगे यहाँ पे देखते हैं कि हमने यहाँ पे देखा, अब देखिए हमें चूंकि t समय में निकालना था कि पानी कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी, चूंकि हमने ले लिया है कि t समय बाद, तो अगर हमें t की वैल्यू निकालनी है तो ये जो कुछ भी t के साथ हमारे पास दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे t के साथ जो भी हमें नंबर दिया उसे हम क्रॉस में ले जाएंगे, यानी इक्वल के उधर ले जाएंगे, तो साइन चेंज करते हुए ले जाएंगे। जैसे देखिए आपके पास क्या दे रखा है, 22 इंटू 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 2, और हमारा जो 7 है वो हमारा मल्टीप्लाई में जाएगा, और जो हमारा 11 है वो कहाँ आएगा, नीचे डिवाइड के रूप में। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या कट हो गया, 7 से 7 कट हो गया, 11 2 जा 22 हो जाएगा। तो आप बचे हुए नंबरों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, यानी 25 इंटू 4 जा बराबर हो जाएगा 100 मिनट। यानी हम जिस हम समय की चर्चा कर रहे थे वो हमारा समय क्या होगा, यानी कि अपना जो पाइप है वो बेलनाकार टंकी को 100 मिनट में भर देगा। कितने मिनट में, 100 मिनट में पूर्णतः या पूरी भर देगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब हम इस एक्सरसाइज को यहीं पे फिनिश करते हैं, और साथ ही साथ हमारा यहाँ पे 13 चैप्टर भी क्लोज होता है, क्योंकि अभी हाल में अभी जो कोविड के चलते आपका जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था उसमें आपको 13.4 अभी नहीं पढ़ना है। तो अगले चैप्टर्स के साथ, यानी कि हम टर्म चैप्टर लेकर आएंगे, उस चैप्टर्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।